द क्लेवर जनरल, चतुर जनरल। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन फ्रॉम CUIT बॉक्स। तो हजारों साल पहले जो है चाइना के अंदर में एक बहुत ही फेमस जनरल था। उसका जो रेपुटेशन था कि बहुत ही ज्यादा चतुर, बहुत ही ज्यादा चालाक लीडर था। और एक बार जो है अपनी आर्मी के साथ में एक जगह लड़ाई कर कर और जीत करके वो आगे बढ़ रहे थे। और जो अगली डेस्टिनेशन थी वो एक छोटा सा कैसल था। तो जनरल ने अपनी आर्मी से कहा कि छोटे से कैसल के लिए पूरी आर्मी को जाने की जरूरत नहीं है। और एक छोटी सी टुकड़ी लेकर के वो उस कैसल की तरफ बढ़ गए और बाकी जो आर्मी थी उसको जो है उन्होंने अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ आगे भेज दिया। तो वो वहां पे पहुंचे और उस कैसल को आसानी से फतह कर लिया। और रात को जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रात को यहीं रुक जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये खबर कि जनरल जो है एक छोटी सी टुकड़ी के साथ में एक छोटे से कैसल के अंदर हैं, ये उनके जो एनिमीज हैं वहां तक पहुंच गई। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस जनरल को घेरने का, मारने का। तो ऐसा करते हैं, इमीडिएटली अटैक कर देते हैं। तो जनरल जो है रात को सो ही रहे थे, तभी जो है उनका जो एक सिपाही है वो आया भाग करके कि जनरल जनरल उठिए, जो आर्मी जो एनिमी है, एनिमी ने अटैक कर दिया है और एनिमी की आर्मी दिखाई दे रही है। हमें क्या करना है, क्योंकि हम तो कुछ ही लोग हैं। तो जनरल उठे, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कोई टेंशन मत लो, ठीक है। उन्होंने अपने आदमियों को बोला कि एक काम करो, फटाफट जो है जो भी ये कैसल है इसके गेट्स को खोल दो। जो भी हमने अपने बैनर्स लगा रखे हैं, अपने फ्लैग्स लगा रखे हैं, इन सबको हटा दो, तुम लोग सब छुप जाओ। ठीक है, उन सबको बोल दिया कि तुम सब छुप जाओ। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो अपना आर्मर वगैरह हटा करके एक सिंपल सा, एक साधारण सा, आप कह रहे कि भी कुर्ता पजामा डाल लिया या क्लोक डाल लिया। और बाहर जो कैसल की गेट पे जो है वो रुक गए। और वहां पे मैंडोलिन करके एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है चाइना में, सारंगी जैसा, उसको बजाने लगे। जब एनिमी जो है सुबह पहुंचने वाले थे, तो उन्होंने आगे अपने एक आदमी को भेजा ताकि देख के आओ कि क्या पोजीशन चल रही है। अपने इन्फॉर्मर को भेजा। तो इन्फॉर्मर इमीडिएटली भागता हुआ वापस आया। उसने कहा कि सर यहाँ तो कुछ अजीब सा ही माहौल बना हुआ है, वहां तो जनरल साहब बाहर बैठे हुए हैं, वो सारंगी बजा रहे हैं, और कोई कैसल में कुछ दिख नहीं रहा, कोई भी सोल्जर नहीं दिख रहा, कोई उसके अंदर में बैनर नहीं है, कोई फ्लैग नहीं है, बिल्कुल अबैंडन हो रखा है और सिर्फ जनरल बैठा हुआ है। तो ये सुन करके जो एनिमी के लीडर थे उनको बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि ये ना कुछ ये चक्कर है। ये जनरल जो है ना, ये सीधा आदमी तो है नहीं, बहुत ही ज्यादा चतुर चालाक, और ये जो है डेडली ट्रैप सेट करता है, इसकी पहले भी रेपुटेशन बड़ी खराब रही है। तो वो एक असमंजस में पड़ गया कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो है हमें फंसाने के लिए ये एक ट्रैप लगाया गया एक्चुअली में, कि हमें आसानी से दिखाया जा रहा है कि भाई आओ और ले लो कैसल को। भाई एक्चुअली में ना कोई सोल्जर है ना कुछ है, ऐसा कैसे हो सकता है। इवेंचुअली जो है वो इस सोच में पड़े रहे और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो ये जनरल है इसकी रेपुटेशन जो है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अकेला बैठा होगा। हम जाएंगे जैसे ही आगे, इसके सोल्जर्स कहीं ना कहीं छुपे हुए होंगे, ये इन्होंने अटैक करना है और हमारे को मार डालना है। तो इसीलिए वो लौट गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इतनी चतुराई दिखाई जनरल ने। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, ये जो स्टोरी है इसका मॉरल क्या है। इसका मॉरल ये है कि जो आपकी रेपुटेशन है ना, कई बार वो ज्यादा जरूरी होती है कि बजाय कि आप कर क्या रहे हैं। तो दो लोग हैं, अगर उसकी एक की रेपुटेशन अच्छी नहीं है और एक की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो अपनी रेपुटेशन का जरूर ख्याल रखें कि ये नहीं कि भी हम सेम काम कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट मिलेगा। आपकी रेपुटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और मॉरल इस स्टोरी का ये भी है कि आप कोई भी काम करते हो तो थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएं, तो कम एफर्ट में, ठीक है ना, कम खून पसीने के अंदर भी वो काम किया जा सकता है। जैसे जनरल ने दिखाया कि कुछ भी नहीं करा, ठीक है, सिर्फ अपना दिमाग लगाया और एनिमी को हरा दिया, उनको जो है एक तरह के असमंजस में डाल दिया। चलिए, आज की एक छोटी सी टेक टिप देता हूँ आपको कि कई बार ना मुझे भी अपने प्रेजेंटेशंस के लिए, अपने कैटलॉग वगैरह के लिए, ब्रोशर्स के लिए इमेजेस चाहिए होती हैं। और गूगल पे जो आप देखते हैं, अगर इमेजेस आप यूज करते हो, तो वो इमेजेस जो है लाइसेंस्ड होती हैं। अगर आप उनको यूज कर लोगे डायरेक्टली, तो कल को आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है या कोई आपसे कह सकता है कि आपने कॉपीराइट वायलेशन किया है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी साइट मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, उसका नाम है pexels.com। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो ये देखेंगे, ये साइट है pexels.com।
और इसके अंदर में बहुत ही अमेजिंग इमेजेस मिल जाती हैं। हर तरह की इमेज आपको इस साइट में मिलेगी। किसी भी तरह की आपको इमेज चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ, हैप्पी एंटरप्रेन्योर। ये देखिए आप, कितनी अच्छी इमेजेस हैं। और ये बगैर किसी कॉस्ट के जो है आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग साइजेस और अलग अलग उसके अंदर में, ये देखिएगा इस यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी आते हैं और क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त। और आप बगैर किसी डर के कि आपने कोई कॉपीराइट वायलेट कर दिया है, आप इसको इजीली जो है सर्च कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो आई होप कि आपको आज की टेक टिप अच्छी लगी हो, आज की स्टोरी अच्छी लगी हो। तो लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, और अपनी स्टोरीज भी सबमिट करिए मुझे, कि जो भी कोई स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो मुझे ज़रूर भेजें। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू।